हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन टेक्निकल एकेडमी में आज हम जो आपके साथ टॉपिक लेकर आए हैं, ये हमारा टॉपिक रहेगा एनालिसिस ऑफ थ्री फेज सर्किट, या बोल सकते हैं एनालिसिस ऑफ थ्री फेज नेटवर्क। सर, ये जो एनालिसिस है हमारा थ्री फेज सर्किट का, ये हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप उसको फर्स्ट ईयर का बोल दीजिए, चाहे आप इसको सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस में बोल दीजिए, आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड टॉपिक की कैटेगरी में लाई करता है। यहाँ से आपके क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, हर टाइप के एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो भैया इसकी इंपॉर्टेंस आपको पहले ही क्लियर हो गई होगी कि एक्चुअल में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। साथ में सर इसमें हमें पढ़ना क्या है, तो ध्यान रखिएगा एनालिसिस ऑफ थ्री फेज सर्किट में हमें क्या करना है, प्रॉपर एनालिसिस करना है, जिसमें हमें रिलेशनशिप फाइंड करनी होती है। किसके बीच में? लाइन पैरामीटर एंड फेज पैरामीटर। सर, लाइन और फेज पैरामीटर का मतलब हमें रिलेशनशिप फाइंड करनी होती है लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज के बीच में, लाइन करंट और फेज करंट के बीच में। सर ये तो ठीक है, पर किस टाइप के नेटवर्क में, तो ये भी ध्यान रखिएगा एनालिसिस ऑफ थ्री फेज नेटवर्क में भी हमारे दो टॉपिक कवर होते हैं। एक होता है एनालिसिस ऑफ थ्री फेज स्टार नेटवर्क, एक होता है एनालिसिस ऑफ थ्री फेज डेल्टा नेटवर्क। इन दोनों को हमें कवर करना होगा। और यहाँ पर क्या चीज आपको ध्यान रखनी है, हमेशा आपके माइंड में क्या चीज आपको फिट रखनी है, तो वो ध्यान रखिएगा। इन द केस ऑफ द स्टार नेटवर्क मैं आपको फाइनल कंक्लूजन बता रहा हूँ, लाइन वोल्टेज हमेशा √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज होता है, और लाइन करंट जो होता है हमारा वो फेज करंट के होता है। जबकि डेल्टा कनेक्शन में उल्टा हो जाता है, हमारा लाइन वोल्टेज तो सर फेज वोल्टेज के इक्वल आ जाएगा, और लाइन करंट जो है वो √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट आ जाएगा। यहाँ तक का क्लियर है क्या? यही रिलेशनशिप हमें क्या करनी है, यहाँ पर ऑब्टेन करनी है, किसमें? थ्री फेज नेटवर्क एनालिसिस में। तो किस तरह से इसको ऑब्टेन करते हैं, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आज हम टारगेट लेके चल रहे हैं एनालिसिस ऑफ थ्री फेज स्टार नेटवर्क का। आइए सर अब स्टार्ट करते हैं एनालिसिस ऑफ थ्री फेज स्टार नेटवर्क। एनालिसिस के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सर स्टार नेटवर्क होता क्या है। तो आप ध्यान रखिएगा स्टार नेटवर्क में कि एक ऐसा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जिसमें तीनों फेज के लो पोटेंशियल पॉइंट एक सिंगल पॉइंट पे कनेक्टेड हो, उसको स्टार नेटवर्क बोलेंगे। और उसका आपका कॉमन पॉइंट क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अब यहाँ देखिए हमने क्या किया, ये थ्री फेज को हमने स्टार में कनेक्ट किया, और तीनों फेज को हमने आर वाई और बी से कनेक्ट करा। जैसे हमने इसको कनेक्ट किया, आप ऑब्जर्व करिए, जैसे ही यहाँ पे आर फेज से कनेक्ट किया, आर फेज में कौन सा करंट फ्लो करेगा? आई आर। वाई में कौन सा करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा? आई वाई। बी में आई बी। जैसे ही ये करंट हमारे यहाँ पे फ्लो करना स्टार्ट होंगे, ये करंट यहाँ जाएगा, जहां से एंटर कर रहा है प्लस, जहां से लीव कर रहा है माइनस वी आर। बिल्कुल सेम, प्लस माइनस वी वाई प्लस माइनस वी बी। आप ऑब्जर्व करिए तीनों फेज वोल्टेज के लो पोटेंशियल पॉइंट माइनस 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 एक सिंगल पॉइंट पे कनेक्टेड है। दिस पॉइंट इज नोन एज न्यूट्रल पॉइंट एन। यहां तक का क्लियर है? तो सर यहाँ पे क्या क्या विजिबल है, हम लिख सकते हैं हियर। हमें क्या विजिबल हो रहा है कि सर यहाँ पे जो वी आर है, वी वाई है और वी बी है, वी आर है, वी वाई और वी बी है, ये तीनों हमारे क्या है सर? फेज वोल्टेज है। क्या है? फेज वोल्टेज। सर यहाँ पे आई आर, आई वाई और आई बी क्या है हमारे पास? फेज करंट है। क्या है? फेज करंट है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आप देखिए यहां से करंट आगे जा रहा है, तो हमें बिटवीन द टू फेज क्या चाहिए? लाइन वोल्टेज। तो हमने आर को पॉजिटिव और वाई को नेगेटिव मानते हुए हमने यहाँ पे ऑब्टेन किया कि ये हमारा क्या है? वी आर वाई। ये वोल्टेज किसका हो, कितना होगा हमारा? वी वाई बी। और आर और बी के बीच में ले तो वी बी आर। ये तीनों हमारे को क्या रिप्रेजेंट करेंगे? ये हमें रिप्रेजेंट करेंगे हमारे लाइन वोल्टेज को। मतलब हम इसमें ये भी लिखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे पास जो वी आर वाई है, वी वाई बी है
और VBR है, ये तीनों हमारे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइन वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बोले यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिलेशनशिप ऑब्टेन स्टार्ट करेंगे। और हमें करना क्या है, स्टार नेटवर्क में हमें ये रिलेशनशिप फाइंड करनी है कि सर लाइन वोल्टेज तो होता है फेज वोल्टेज के इक्वल, और लाइन करंट होता है फेज करंट के इक्वल। लाइन वोल्टेज √3V फेज के इक्वल। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं इसको प्रूफ करना। सबसे पहले प्रूफ करने के लिए हमें बनाना होता है इसका फेजर डायग्राम। और फेजर डायग्राम आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में भी आता है, क्योंकि बिना फेजर के सर आप थ्री फेज सर्किट एनालिसिस को कर ही नहीं पाएंगे। और है भी फेजर बड़ा सिंपल। कैसे बनाते हैं तो उसकी बात करते हैं। फेजर बनाते समय उसका कंसेप्ट को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद में ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले हम तीनों फेज को रिप्रेजेंट करता है अकॉर्डिंग टू द सर्किट RYB। यहां तक का क्लियर है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, फेजर बनाते समय हमने क्या किया, तीनों फेज को उन्हीं की रिप्रेजेंट कर दिया बिल्कुल सेम। VR, फिर हमने रिप्रेजेंट करा VY, फिर हमने रिप्रेजेंट किया VB। विजिबल है क्या, तीनों को हमने उन्हीं की डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया। आप ऑब्जर्व करिए, हम एनालिसिस करते हैं बैलेंस सिस्टम में, तो तीनों फेज की वैल्यू भी इक्वल रखी है। ये है हमारा VR, ये है हमारा VY, ये है हमारा VB। बोलो यहाँ तक का क्लियर है क्या। अब जैसे इक्वल हुआ, अब हमें क्या चाहिए, लाइन वोल्टेज, क्योंकि रिलेशन इसी का फाइंड करना है। VL = √3V फेज। चलिए अब फेज वोल्टेज तो आ गया, लाइन वोल्टेज। सर लाइन वोल्टेज कैसे लिखेंगे, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए कि हमारे पास VRY किसके इक्वल होगा, सर ये होगा हमारा VR - VY के। सर VYB किसके इक्वल आने वाला है, VY - VB के। और सर VBR किसके इक्वल मिलने वाला है, VB - VR के। अगर हम बात करें इन तीनों इक्वेशन से फेजर बनाने की कोशिश करें तो कैसे बनेगा, सबसे पहले VR, VY, VB मिल गया। अब हमें चाहिए VRY। सर VRY क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, VR - VY, टू वेक्टर्स का सम। टू वेक्टर के सम में एक वेक्टर पॉजिटिव, एक वेक्टर नेगेटिव है। नेगेटिव वेक्टर कब आता है, जब हम सेम वेक्टर को अपोजिट डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर दें। मतलब यदि मुझे VRY बनाना है तो Y को मुझे अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड लेके जाना पड़ेगा। सर बिल्कुल ले जाना पड़ेगा, ले जाइए सर। ये देखिए VY सेम मैग्नीट्यूड इन द अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं, बताइए, तो ये बताइए ये हमारे पास माइनस का VY मिलेगा ही नहीं मिलेगा। हो गया सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। अब VR और माइनस का VY का वेक्टर सम फाइंड करेंगे। VR और VY कैसे करते हैं, इस वेक्टर को भी इसके डायरेक्शन में, इसको इसके डायरेक्शन में पैरेललोग्राम लो बनाते हुए, VR से VY की डायरेक्शन में, VY से VR की डायरेक्शन में आपने बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ किया। और जब आप स्ट्रेट ड्रॉ करते हैं तो आपको फाइनल एक पैरेललोग्राम मिलता है जिसका रिजल्टेंट आपको देगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से। ये जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा, ये रिजल्टेंट होगा हमारे पास VRY। बोलो कंसेप्ट क्लियर है क्या VRY का। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, जैसे हमें VRY मिला, अब ये ऑब्जर्व करिए यहाँ पर VR, VB और VY, इनके बीच टोटल एंगल कितना है, ये एंगल कितना है 120, ये एंगल कितना है 120, ये एंगल कितना है 120 में से बीच में से एक लाइन चली गई। तो आप ये बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल कितना है 60 डिग्री, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल कितना आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। बोलो ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ, लाइन वोल्टेज क्लियर हुआ, फेज वोल्टेज क्लियर हुआ। अब बात करते हैं आगे। सर VRY तो मिल गया है, अब हमें किसका फेजर बनाना है, VYB। VYB के लिए B को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सटेंड कर देते हैं। सर VB को नेगेटिव डायरेक्शन में आपने एक्सटेंड किया, ये लीजिए सर बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये हो गया माइनस का VB, क्या हो गया माइनस का VB। अब हमें क्या करना है, हमें VY और माइनस VB का वेक्टर सम करना है। VY से VB से VY की डायरेक्शन में एक्सटेंड किया, VB से VY की डायरेक्शन में एक्सटेंड किया, VY से VB की डायरेक्शन में एक्सटेंड किया, और ये जो जहां पे हमें मिलेंगे
इस जगह पे हमें मिलने वाला है हमारा फाइनल वी बाई बी। तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन हमें ऑब्टेंड होगी यहाँ पर, जिसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास वी वाई बी। बोले यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हुआ। वापस से बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा। इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री, रिजल्टेंट और मेन एंगल के बीच का एंगल 30 डिग्री। यहाँ तक का क्लियर सर, ये भी हो गया। अब हमें क्या चाहिए वीबीआर। वीबीआर के लिए आर को क्या करना है माइनस में ले जाइए सर, आर को नेगेटिव डायरेक्शन में। ये आ गया आर हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में, माइनस का वी आर। हमें चाहिए वी बी आर। आर से बी की डायरेक्शन में एक्सटेंड करो, आर से बी की डायरेक्शन में एक्सटेंड किया, बी से आर की डायरेक्शन में एक्सटेंड किया, और ये दोनों जहां पे हमें ऑब्टेंड हो रहे हैं, आपस में मिलते हुए विजिबल हो रहे हैं, इस जगह पे हमें मिलने वाला है हमारा फाइनल रिजल्टेंट वी बी आर। और बिल्कुल सेम एंगल्स वही आने वाले हैं। इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री एंड इन दोनों के बीच का एंगल हमारा 30 डिग्री। और ये हो गया हमारा तैयार, प्रॉपर रेडी। क्या फेजर डायग्राम और 3 फेज स्टार नेटवर्क, इसका कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आइए अब आते हैं हम फेजर डायग्राम के बाद प्रॉपर रिलेशनशिप्स के ऊपर कि लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, लाइन करंट, फेज करंट का क्या रिलेशनशिप ऑब्टेंड होता है 3 फेज स्टार नेटवर्क में। सबसे पहले हमारे को पूरा रोल किस पे वर्क करना है, फेजर डायग्राम पे। तो हम फेजर डायग्राम की बात करते हैं और क्या करना चाहते हैं, सबसे पहले रिलेशनशिप ऑब्टेंड करना चाहते हैं लाइन वोल्टेज और फेज करंट वोल्टेज। और क्या होता है ये याद आ रहा है, VL इक्वल्स टू √3 V फेज हमें ऑब्टेंड करना है। सर इसका रिलेशनशिप को इतना भी ज्यादा टफ नहीं होता है। सबसे पहले ये बताइए, अगर हम इसको ऑब्टेन करना चाहें, हमारा लाइन वोल्टेज क्या है, व्हाट इज ओवर लाइन वोल्टेज। हम बात करें लाइन वोल्टेज, हम बात कर लेते हैं वी आर बाई किसके इक्वल था, वी आर माइनस वी वाई। याद आ रहा है, मतलब एक ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। अगर आपको आपकी 11th क्लास का वेक्टर एनालिसिस रिमेंबर हो तो हम क्या करते थे, एक वेक्टर लेते थे P, एक वेक्टर लेते थे यहाँ पर Q। इन दोनों का अपन क्या बनाते थे, यहाँ पर पैरेललोग्राम, यहाँ पे भी बन रहा है। इनका रिजल्टेंट क्या आता था, यहाँ से R। याद आ रहा है। फिर R का मैग्नीट्यूड क्या होता था, कुछ याद आ रहा है क्या, √P² प्लस Q² प्लस 2PQ कोस थीटा। याद आ रहा है, बिल्कुल वही कंसेप्ट अपन को यहाँ लगाना है। 2 वेक्टर है R और Y, ध्यान रखिएगा Y माइनस में नहीं है, रिवर्स डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है वैल्यू आपके पॉजिटिव ही। वोल्टेज कभी माइनस में कैसे जाएगा भैया, अपोजिट पोलैरिटी है, पोलैरिटी चेंज हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ना, हमारे पास यहाँ पे VRY का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, ये मैग्नीट्यूड रहेगा √P² प्लस Q² प्लस 2PQ कोस थीटा। अब ये बताइए R और Y के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो यार थीटा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। चलिए सर, हमारे को यहाँ पे VRY कितना मिलने वाला है, √VR² प्लस VY² प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है सर, cos 60 होता है 1/2। 1/2 से 2 कट गया, VR मल्टीप्लाई VY। बोले यहाँ तक का क्लियर हो गया। इक्वेशन नंबर 1। हम एनालिसिस किस पे करते हैं भैया, हम करते हैं बैलेंस सिस्टम पे। तो हम लिखेंगे फॉर द बैलेंस सिस्टम, फॉर द बैलेंस सिस्टम। सर अगर हमारा सिस्टम बैलेंस है तब क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे कि भैया बैलेंस है तो लाइन फेज वोल्टेज चाहे R हो, चाहे Y हो, चाहे B हो, सब क्या होने चाहिए, इक्वल। अगर हमारा चाहे लाइन वोल्टेज VRY हो, चाहे VYB हो, चाहे VBR हो, ये सब आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। अगर ये इक्वल है उस केस में y इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा, y इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा लाइन वोल्टेज, ये हो जाएगा रूट, ये बन जाएगा v फेज का स्क्वायर, ये हमें ऑब्टेंड होगा v फेज का स्क्वायर प्लस v फेज मल्टीप्लाई v फेज b फेज स्क्वायर, 3 टाइम्स ऑफ v फेज स्क्वायर।
3 का तो रूट होगा नहीं, पर V फेज का स्क्वायर का रूट होने के बाद हमें मिलने वाला है लाइन वोल्टेज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ V फेज, और ये हो गया हमें ऑब्टेन इंपॉर्टेंट क्या वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप ऑफ लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज फॉर द स्टार नेटवर्क। बोले ये वाला कंसेप्ट पूरा क्लियर है क्या? अरे क्यों नहीं होगा सर, होना पड़ेगा। इसके बाद आप ऑब्जर्व करिए, हमें क्या फाइंड करनी है? रिलेशनशिप बिटवीन लाइन करंट एंड फेज करंट। लाइन करंट एंड फेज करंट, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आपके स्क्रीन पे विजिबल है। दिख रहा है क्या सबको? इसकी स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़िए। और क्या शो करना चाहता है? हम यहाँ पे लिखेंगे इन द स्टार नेटवर्क वी ऑब्जर्व from the circuit the each phase are in series with the respective line, or due to the series connection line current and phase current are same। जैसे आपने लिखा तो हम बोल सकते हैं hence in the star network line current equals to phase current, और ये हो गया रिलेशन किसका? लाइन करंट और फेज करंट का। बोलिए योर स्टेटमेंट भी क्लियर है? क्लियर हो गया ये दोनों का, आपका कंसेप्ट क्लियर है। अब आ जाते हैं हम पावर पे। सर पावर इन द 3 फेज नेटवर्क क्या होगी? तो आप ध्यान रखिएगा, हम करेंगे पावर्स इन 3 फेज नेटवर्क। 3 फेज नेटवर्क पावर कितने टाइप की होती है सर? 3 टाइप की एसी सर्किट में। कौन कौन सी होती है? सबसे पहला होता है रियल पावर। क्या होती है? रियल पावर। किससे इंडिकेट करते हैं? P से। क्या होता है P? सर 3 फेज है। क्या है? 3 फेज। तो P इक्वल टू हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ V फेज I फेज कोस फाइव। बोलिए होगा ही नहीं होगा? अरे सर बिल्कुल 100% यही मिलेगा। सर इस 3 को हम लिख सकते हैं क्या इस तरह से? √3 मल्टीप्लाई √3 V फेज I फेज कोस फाइव। बोलिए लिख सकते हैं? बिल्कुल सर लिखेंगे। सर √3 V फेज किसके इक्वल हो गया? VL के। I फेज किसके इक्वल हो गया है? IL के। तो क्या हम इसको प्यार से P इक्वल्स टू √3 VL IL cos फाइव नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल सर लिख सकते हैं। और यही तो फॉर्मूला होता है 3 फेज रियल पावर का या एक्टिव पावर का। हो गया। अब आइए सेकंड, क्या लिखेंगे? रियल पावर के बाद रिएक्टिव पावर। इसको किससे इंडिकेट करते हैं हम? Q से। करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। क्या लिखोगे आप? सबसे पहले लिखोगे Q इक्वल्स टू 3, बिल्कुल सेम V फेज I फेज, बस कोस की जगह क्या आने वाला है? साइन फाइव। उसी 3 को आप लिखोगे √3 मल्टीप्लाई √3 V फेज I फेज साइन फाइव, और √3 V फेज वापस VL I फेज वापस से क्या मिल जाएगा? IL। मतलब हमें यहाँ पर वापस से Q क्या मिलने वाला है? √3 VL IL साइन फाइव हमें मिलेगा। और रिएक्टिव पावर की यूनिट क्या होती है सर? वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। जैसे हमें रिएक्टिव पावर ऑब्टेन होगा, हमें थर्ड क्या फाइंड करनी होती है? एपरेंट पावर। क्या फाइंड करनी है? एपरेंट पावर। एपरेंट पावर का फॉर्मूला सबसे पहले इंडिकेट किससे करते हैं? कैपिटल S से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? S इक्वल्स टू √P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। जब आप इन दोनों के स्क्वायर को वैल्यू को स्क्वायर करके ऐड करोगे, तब हमें यहाँ पर S जो मिलेगा वो मिलेगा √3 टाइम्स ऑफ VL IL, और इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट एम्पियर। यहां तक का क्लियर है? हो गया पूरा। आई होप आपको आज जो हमने टॉपिक कवर करने की कोशिश करी है, एनालिसिस ऑफ 3 फेज सर्किट में स्टार नेटवर्क को, जिसपे हमने रिलेशनशिप ऑब्टेन करी है लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज, लाइन करंट फेज करंट एंड कंप्लीट पावर के एक्सप्रेशन, वो आपको 100% क्लियर हुआ होगा। साथ में किस तरह से फेजर डायग्राम बनाते हैं, इसका एक्चुअल कंसेप्ट, एक्चुअल वे आपका क्लियर हुआ होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे आपको इसी तरह की और वीडियो आपको मिलती रहेगी। एंड तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू एंड वेरी मच।